1945 में जब पहला इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सोल्डर किया गया था, तब किसी ने भी सोचा ना था कि एक दिन मदरबोर्ड जैसे विशाल नेटवर्क सिस्टम दुनिया के हर डिजिटल दिमाग का केंद्र बनेगा। दोस्तों, आज आप एक ऐसे सफर पर है जहां फेलियर और विस्तार दोनों साथ साथ चले। आइए हम मदरबोर्ड के इस संकट को समझते हैं। 1971 में इंटेल 4004 माइक्रोप्रोसेसर ने पूरी कंप्यूटिंग दुनिया बदल दी और मदरबोर्ड उसका दिल बना। लेकिन 1980 के दौर में ओवरहीट और सोल्डर फटीग ने इन सर्किट्स को कमजोर कर दिया। तापमान 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता था, जिसे कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस दोनों पर असर पड़ता था। ये था मदरबोर्ड फेल होने का पहला संकेत। 1995 के बाद जब इंटीग्रेटेड सर्किट्स और ट्रांजिस्टर्स का साइज नैनोमीटर स्केल तक आया, तो ट्रेस स्पेसिंग सिर्फ 0.3 मिलीमीटर्स रह गई। ऐसे में टाइनीएस्ट वाइब्रेशन भी शॉर्ट सर्किट बना देती थी। हर मैन्युफैक्चरर ने अपने तरीका से इंसुलेटिव कोटिंग लगाई, पर कोरोजन से बचना मुश्किल था। दोस्तों, ये एक केमिकल जंग थी जो आखिरी तक चलती रही। 2003 के एक सर्वर रूम में मदरबोर्ड का कैपेसिटर एकदम बर्स्ट हुआ और 45 डिग्री सेल्सियस के अंदर कूलेंट लीक ने पूरे डेटा सेंटर को रुक दिया। आप सोचिएगा, एक छोटी केमिकल रिएक्शन ने $1 बिलियन नेटवर्क खत्म कर दिया। ये वह समय था जब क्वालिटी एश्योरेंस पर भरोसा टूट गया। कंपोनेंट डिजाइन पर सवाल उठने लगे। मदरबोर्ड डिजाइनर्स ने जब लीड सोल्डरिंग सिस्टम छोड़कर रोज कंप्लायंट टिन अलॉय पर काम किया, उन्होंने स्टेबिलिटी खो दी। 217 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होने वाला सोल्डर ज्यादा फ्रैजाइल था। दोस्तों, आपका कंप्यूटर का दिल उन्हीं जॉइंट्स पर टिका रहा जिनका भरोसा अब टूट चुका था। ये परिवर्तन इंडस्ट्री के लिए खौफनाक परिवर्तन साबित हुआ। एक मदरबोर्ड में लगभग 18 लेयर कॉपर ट्रेसेस होती है। हर लेयर सिर्फ 35 माइक्रोमीटर मोटी। जब डिजाइन इंजीनियर्स कॉस्ट बचाने के चक्कर में थिकनेस कम कर देते हैं, सिग्नल इंटेग्रिटी घबरा जाती है। EMI इंटरफेरेंस बढ़ता है और हीट डिसिपेशन कम होती है। इस मैकेनिकल समस्या ने हर मैन्युफैक्चरर को परेशान किया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 2010 के बाद से मदरबोर्ड फेलियर रेट 12.8 बढ़ता गया। हर 100 यूनिट्स में से 13 फॉल्टी निकल रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि सप्लाई चेन में काउंटरफीट कैपेसिटर्स घुस गए थे। ये नकली कंपोनेंट्स मदरबोर्ड के अंदर केमिकल इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे थे। 2015 के ओरे गए सर्वर रूम्स में ह्यूमिडिटी और डस्ट कॉन्टैमिनेशन मदरबोर्ड के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। 45 केसेस में शॉर्ट सर्किट्स मॉइस्चर के कारण हुए। पीसीबी पर हाई डेंसिटी लेआउट ने एयर फ्लो बैंड कर दिया और हॉटस्पॉट्स क्रिएट हुए। मेंटेनेंस प्रोटोकॉल्स फेल हुए और हर बार रिपेयर कंपनीज को नया सिस्टम बनाना पड़ता था। डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने के साथ टेस्टिंग साइकिल्स घट गई। 10,000 मैन आवर्स की पहले टेस्टिंग अब सिर्फ 3,000 तक सिमट गई। भरी लोड के वक्त पीसीबी वोरपिंग होती, स्क्रू जॉइंट्स क्रैक हो जाते और कनेक्टर पिंस छूट जाती। माइक्रो लेवल स्ट्रेस एनालिसिस ना होने की वजह से मदरबोर्ड अपने अस्तित्व से कॉम्प्रोमाइज कर रहा था। हर नया चिपसेट जनरेशन पावर एफिशिएंसी लाता, पर वोल्टेज मार्जिन घटा देता। 5V से घाटकर 1.2V सिस्टम्स आए और नॉइज इम्यूनिटी कम होती गई। इस वोल्टेज कोलैप्स ने सेंसिटिव आईसीज को नुकसान पहुंचाया। जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ी, उतनी थर्मल रनअवे के चांसेस बढ़े। आप समझिए, मदरबोर्ड एक माइक्रो सिटी की तरह है, जहां ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन्स हर सेकंड में रेस करते हैं। अगर ग्राउंड प्लेन और पावर प्लेन के बीच इंसुलेशन कम हुआ तो पूरा शहर बंद हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग में 0.05 मिलीमीटर्स भी गलती एक कैटास्ट्रोफिक फेलियर ला सकती है। ये है प्रिसिजन इंजीनियरिंग का असली परीक्षण। एक और कारण जिसने मदरबोर्ड की दुनिया हिला दी, वो था बायोस करप्शन। जब 2017 में वेंडर्स ने फॉल्टी ईप्रोम चिप्स भेजे, बूट सीक्वेंस फ्रीज होने लगा। रिकवरी के लिए डुअल बायोस डिजाइन ले गया, पर तब तक रिपेयर कॉस्ट मदरबोर्ड के दाम का 65 हो गई।
दोस्तों, फर्मवेयर भी एक कमजोर कड़ी साबित हुआ। हीट सिंक डिजाइन पर भी गलत तरीका लागू हुआ। फैन स्पीड सेंसर्स 2400 रेवोल्यूशंस पर मिनट से नीचे फेल होने लगे और VRM टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। जब थर्मल पेस्ट ऑक्सीडाइज होता है, हीट डिसिपेशन रुक जाता है। एक मैकेनिकल खामी इलेक्ट्रॉनिक डिजास्टर में बदल गई। डस्ट पार्टिकल्स का डायमीटर सिर्फ 10 माइक्रोन होता है, लेकिन ये PCB के सरफेस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग से अत्यधिक जम जाता है। 50 फेलियर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज के कारण थे। सर्वर फार्म्स में आयोनाइजर्स लगाए गए, पर स्टैटिक बिल्डअप हमेशा का दुश्मन बना रहा। ऐसे ही दोस्तों, छोटी सी नसानी ने पूरा हार्डवेयर बिगाड़ दिया। एक और नया युग आया जब ओवरक्लॉकिंग ने सिस्टम को एक्सट्रीम लिमिट तक ढाका। 4.0 गीगाहर्ट्ज से 5.6 गीगाहर्ट्ज तक CPU क्लॉक बढ़ाने के चक्कर में भी VRM और MOSFET ब्लो हो जाते। ये एंथुसियास्ट्स का जुनून था, पर हार्डवेयर डिजाइनर्स के लिए दर्द। स्टेबिलिटी सैक्रिफाइस करते हुए परफॉर्मेंस के इजहार में फेलियर लिखा गया। AI और ऑटोमेशन ने 2020 के बाद मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में रोबोटिक सोल्डरिंग इंट्रोड्यूस किया, लेकिन कैलिब्रेशन गलत होने से जॉइंट रेजिस्टेंस 0.2 ओम बैठ गया और हीटिंग डबल हो गई। ये रोबोट्स का इम्परफेक्ट प्रिसिजन दिखता है। ह्यूमन इंट्यूएशन का कामयाब तरीका अभी तक कोई मशीन रिप्लेस नहीं कर सकती। दोस्तों, एक फेल्ड मदरबोर्ड सिर्फ एक हार्डवेयर नहीं, एक सदा हुआ इकोसिस्टम है। उस पर चिप, रजिस्टर, कैपेसिटर और कनेक्टर सब डिपेंडेंट है। जब एक टूटता है, बाकी चेन भी टूट जाता है। ये इंटरडिपेंडेंसी के कारण पूरा कंप्यूटर अपनी जान गंवा देता है। रिपेयर सेंटर्स ने कहा था कि बर्न्ट ट्रैक्स का 70% रीफ्लो करने पर भी रिलायबल नहीं होता। कॉपर ट्रेस वंस ऑक्सीडाइज्ड, कंडक्टिव कैपेसिटी कम हो जाती है। एक बार PCB लेयर हीट से डिलैमिनेट हो गई तो उससे वापस चिपकना मुश्किल होता है। इसीलिए रिप्लेसमेंट कॉस्ट रिपेयर से कम पड़ती है। 2023 में भी सुपर कंप्यूटर्स के बोर्ड्स पर मेमोरी कंट्रोलर फेलियर्स देखे गए। पावर कंडीशनिंग सर्किट में फ्लक्चुएशन 0.3 B से बढ़ के 2.4 B तक गया। सर्वर डाउनटाइम 96 घंटे तक रहा। सच टेक्नोलॉजी में भी एक माइक्रोस्कोपिक डिफेक्ट का इतना बड़ा प्रभाव देखकर मन चौंक जाता है। आखिर मदरबोर्ड फेल इसलिए नहीं होता क्योंकि मटेरियल कमजोर है, बल्कि क्योंकि हमने डिजाइन और संभालने का धैर्य खो दिया। मेंटेनेंस प्लानिंग कम हुई, एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग छोड़ी गई और ग्रीड बढ़ा। मदरबोर्ड एक सही दुनिया का आधार है और इसका सबक हम आगे के इनोवेशन पर सोचने पर मजबूर करता है। जब आप अगला सिस्टम बना रहे हो तो ध्यान रखिए रेजिलियंस और थर्मल कंट्रोल पर कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। एक सिंगल कंपोनेंट भी भरोसा तोड़ सकता है, इसलिए हमेशा क्वालिटी पर फोकस रखिए। साइंस के अंदर सब्र और प्रिसिजन का मिलन ही सही मदरबोर्ड बनाता है। ये दोस्तों एक चेतावनी नहीं, एक प्रेरणा है।